बहुत खुशी का दिन है। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बेटा जो है इस मिशन पर गया। पर बच्चे में सहनशीलता शुरू से इतनी ज़्यादा थी, तो हमेशा उसने एक्सेप्ट किया। कभी उसने दोबारा उस 1.5 साल की उम्र में, साल भर की उम्र में उसने बच्चे ने रिपीट नहीं किया। ये दर और दीवार और ये तस्वीरें उस कमरे की हैं। मेरे सहयोगी अगर आपको दाईं ओर दिखाएं, हम उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर पल बढ़कर के शुभांशु शुक्ला आज ब्रह्मांड में पहुंचे हैं। आज शुभांशु जो है वो ब्रह्मांड में है, लेकिन यहाँ जो परिवार मौजूद है वो बेहद ही उत्साहित है। बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है और ये वो आंगन है, ये वो कमरा है जहाँ वो पले बड़े। देखिए पीछे तस्वीर है और यहाँ आगे उनके पिताजी यहाँ पर हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं द लीडर परिवार की ओर से कि आपके बेटे ने इतना बड़ा कीर्तिमान रचा और इस कीर्तिमान पे, इस लक्ष्य पे आज वो ब्रह्मांड में है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपका पहला इसमें टिप्पणी क्या है? अब ये है कि आप सभी को, हम उन लोगों को जो वेल विशेज हमारे बच्चों को जिन्होंने दी है, उनके लिए को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा बहुत खुशी का दिन है। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बेटा जो है इस मिशन पर गया। मिशन भी अच्छी तरह लॉन्च हुआ। इससे मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ईश्वर ने जो है अच्छी तरह हमारा ये मिशन लॉन्च हुआ, सब कुछ और सही चल रहा है, सक्सेस है। तो हम ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं और सभी जितने भी हमारे हैं देशवासी, प्रदेशवासी, सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बच्चे के लिए विशेष किया। जी, तमाम जगहों से शुभकामनाएं का दौर जारी है। वो इस समय ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बचपन की कोई आपको याद आती है जब आपने देखा कि बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है कि पूरा देश साथ खड़ा है, तो बचपन का कोई चेहरा सामने आया क्या? जब वो नन्हे नौनिहाल रहे होंगे, आपकी उंगली पकड़ के बाहर जाते होंगे, कंधे पर बैठ के मेला देखते होंगे, वो समय याद है कुछ वहाँ की? अगर आप पल शेयर करें। बचपन तो उसका याद है। बचपन बहुत ही साधारण था बचपन, और जैसे बच्चे में कुछ एक, अब ये है उस समय हम नहीं समझ पाए कि गॉड गिफ्टेड है या कुछ ये है, उस समय हमें नहीं लगा। पर बच्चे में सहनशीलता शुरू से इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई चीज़ उसने कही हमसे, कि मतलब बच्चों में जैसे रहता है कि बच्चे डिमांड, कोई बाज़ार जाएं तो कोई खिलौना देखकर या कोई चीज़ देखकर इच्छा जाहिर करते हैं। अगर उस बच्चे ने इच्छा जाहिर की और हमने कहा बेटा बाद में जो है देख लेंगे, ले लेंगे, तो हमेशा उसने एक्सेप्ट किया। कभी उसने दोबारा उस 1.5 साल की उम्र में, साल भर की उम्र में उसने बच्चे ने रिपीट नहीं किया। नंबर 1 और नंबर 2 उसका हमेशा ये रहा, कभी डिमांडिंग बच्चा नहीं रहा। कभी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे इतने लाख की मोटरसाइकिल दिला दीजिए या इतना फ़ोन के लिए उसने नहीं कहा। अफसोस तो इसी बात का ज़िंदगी का मुझे कि उसने एक शर्ट के लिए, मतलब आप सोचते हो मोटरसाइकिल की बात करते हो, साइकिल के लिए, साइकिल से इंटर तक साइकिल से गया और इंटर से साइकिल, पूरा साइकिल चला के ही यहाँ से एनडीए में गया है, मोटरसाइकिल चला के नहीं गया। आज बड़ा कीर्तिमान उन्होंने रचा है। क्या मनोभाव थी? नहीं, बहुत अच्छा लगता है बच्चे का जो है वो, और उसमें बच्चे में हमेशा ये रहा कि सभी की रिस्पेक्ट करना पूरी तरह, और कोई काम उसके लिए छोटा बड़ा नहीं होता। उसके लिए हमेशा वर्क इज वर्शिप वाली बात रही। जिस काम में आप कह दो तो मना कभी उसने ज़िंदगी में, लाइफ में कभी मना नहीं किया कि मतलब ये काम मैं नहीं करूँगा या कुछ करूँगा, कभी ऐसा उसके उसमें नहीं आया। और छोटा था इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा, लड़कियां बड़ी थीं, ध्यान उस पर कम रहता था। और हमेशा मतलब उसने जो है कभी जो भी चीज़ उसको दे दी गई उसमें उसने एक्सेप्ट कर लिया। जी सर, एक हिंदी में कहावत है कि पूत के पाँव जो है वो पालने में नज़र आ जाते हैं। ऐसे में बचपन से जब से वो बड़े हुए, क्या उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की? क्या करना चाहते थे? क्या विज़न रहा है? किस तरह की से सोचते थे वो? उसके बारे में कुछ बताएं। शुरू में विजन तो कुछ ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा हो, बस ये था कि उसके पढ़ने में हमेशा नंबर बहुत अच्छे होते थे, 98, 97, 90 ऐसे हमेशा नंबर आते थे। और स्कूल में भी बड़ी तारीफ होती थी कि बच्चा आपका जो है, वाइफ को हमेशा मदर क्वीन, मदर उसके जो है मिलते थे, सर्टिफिकेट दिए जाते थे, बड़ी तारीफ होती थी, तो अच्छा लगता था। और वो भी कभी भी, मतलब जैसे स्कूल से लौटते वक्त या उसको ला रहे हैं या कुछ है, मतलब हर चीज़ देखने के बाद भी कभी डिमांड उसने
नहीं की, मतलब ये चीज़ कभी नहीं देखकर, कोई चीज़ देखकर उसने कभी डिमांड नहीं की उसने लाइफ में। जी। सर भारतीय वायुसेना में जाने का क्या सोच रहा है, क्या उसकी क्या परिधि रही है, और जब आपको ये पता चला कि बेटा अब सिर्फ आकाश में नहीं, आकाश के परे उस ब्रह्मांड में जाने वाला है, तब उस समय वो पल कैसा था आपके? एनडीए में जाने के बाद जब जो उसका सिलेक्शन हो गया, तो हम लोगों ने बस सब ये है कि मना तो किसी लेवल पर नहीं किया कि मतलब उसको क्या चाहता है क्या नहीं। जब उसका जिधर मन देखते थे कि मतलब उसका मन है अगर जाने का और खुद के प्रयास से जा रहा, तो हमने मना नहीं, हम लोगों ने मना नहीं किया कभी। और जब एनडीए की ट्रेनिंग उसने कर ली, एयरफोर्स में आ गया, इसके बाद जो उसकी इच्छा थी, जैसा चाहता था वैसा हमने बस सपोर्ट किया है। हमने कभी उसको आगे पीछे या किसी तरीके की कोई राय नहीं दी, और वो उसका प्रयास है, उस खुद का प्रयास करने के बाद। दूसरा उसका ये सबसे बड़ा ये रहता है कि कोई भी जो है जब प्रयास करता है या अचीवमेंट उसका हो जाता है तभी हम लोगों को बताता है। उसका चयन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा तभी वो बताता है, इसके पहले बताता नहीं कि हमने उसमें अप्लाई किया है या कुछ किया है, ऐसा कुछ कभी जिक्र कभी नहीं। उसका जैसे टेस्ट पायलट में हुआ तो जब हो गया ट्रेनिंग के लिए चले गए तब बताया पापा हमारा टेस्ट पायलट में हो। एस्ट्रोनॉट जब हो गए तब उन्होंने बताया मेरा पापा एस्ट्रोनॉट में डाला था तो हो गया। जब इसका नासा ने चयन कर लिया तब उसके बाद उसने हमको बताया 28-29 जुलाई को 24 को कि पापा हमारा नासा के द्वारा चयन कर लिया गया है उधर। तो हम उसको वेल विशेष देते हैं और दुआएं देते हैं कि बच्चा हमारा जो है वो सिलेक्ट हो गया था और आज मिशन पर सफलतापूर्वक चला गया। इसके लिए हम ऊपर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और एक बात सीखने वाली है शुभांशु से जो नई पीढ़ी है उसको ये भी कि जब आपके प्लान सक्सेसफुल हो जाए तब उसका जिक्र करिए और अपने काम में निरंतर लगे रहिए। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ अनुराग तिवारी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।